आज इस वीडियो में मैं आपको एटीएम लूटने वाली एक ऐसी गैंग के बारे में बता रहा हूं जिसको सुन के आप भी एकदम चौंक जाएंगे। ये इतने शातिर तरीके से ठगी किए कि पुलिस को कोई भनक नहीं लगी और बैंक खुद इनसे बोलता कि भाई ये लो, ये आपके पैसे हैं, इनको लेके चले जाओ। आखिर इन लोगों ने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जो कि पुलिस को भी शक नहीं हुआ और बैंक भी इनको लगातार पैसे पे पैसा देते रहे। पूरा व्याख्या क्या है कि ये लोग किस तरीके से एटीएम से लूट करते थे, वो तरीका जान के आप एकदम दंग रह जाओगे। दरअसल ये लोग क्या करते कि अपने किसी रिलेटिव का, जान पहचान वाले का या अपने गांव के किसी भी जानकार का ये एटीएम कार्ड ले लेते और उससे बोलते कि आपके एटीएम से जितने पैसे कटने का मैसेज आएगा, सपोज 2 लाख रुपए कटने का मैसेज आया तो हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे। और ऐसे ही ये धीरे धीरे अपना कारोबार करते रहे। अब ऐसा क्या कि कोई 2 लाख का सिर्फ कटने का मैसेज आए और 1 लाख रुपए जो एटीएम धारक है उसको मिल जाए, तो लोगों को तो इसमें नुकसान नहीं था, फायदा ही फायदा था। तो जानकार लोग भी उनको ये एटीएम, अपने एटीएम कार्ड है वो दे दिया करते थे। तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या जाल फेंका, ये लोग जितनी भी एटीएम से ठगी की लूट लूट के जो पैसा लाते थे उसकी घटनाओं को अंजाम देते थे, वो राजस्थान में नहीं देते थे। इन लोगों ने सेफ जगह चुन के रखी थी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इन 3 जगह से ये ज्यादातर जो भी एटीएम फ्रॉड के जो केस थे उनको अंजाम देते थे। अब इनका तरीका क्या था जिसको कि मैं आपको बताना चाहता हूं। दरअसल सपोज मेरा एटीएम कार्ड है, किसी ए ठग ने ले लिया और वो हैदराबाद चला गया। अब हैदराबाद में एक एटीएम मशीन, ये खासकर ऐसे एटीएम्स को टारगेट करते थे जो कि ग्रामीण इलाके में होते थे, जहां पे बिजली की सप्लाई थोड़ी कम होती थी। तो ऐसे ग्रामीण इलाकों को ये एटीएम्स को चूज कर लेते थे और उनको फिर अपना टारगेट बनाते थे। और टारगेट बनाने में ये क्या करते थे, सपोज मेरा एटीएम है, उसको मैंने ए ठग को दे दिया, वो एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड लगाएगा और जैसे ही एटीएम मशीन पैसा बाहर निकालने लगती है, पैसा निकाल देगी लगभग, तो ये उन पैसों को पकड़ लेगा और इसका दूसरा दोस्त पास में ही खड़ा रहता था, वो तुरंत जो पावर सप्लाई थी उसको ऑफ कर देता था। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि जैसे मान लो पावर सप्लाई चली गई तो उसमें तो यूपीएस रहता होगा, तो उससे तो एटीएम काम कर सकता है, लेकिन नहीं, ये टोटली ऐसे एटीएमओ को टारगेट बनाते थे जो कि पावर सप्लाई पे बेस्ड थे। और जैसे ही पावर ऑफ होती थी तो वहां के सीसीटीवी वगैरह भी ऑफ हो जाते थे और ये जितने भी पैसे निकलते उनको रख लेते थे। अब स्टार्ट होता है मेन खेल कि जैसे पैसे कटे तो वो तो खाते में से भी कट गए और इन लोगों ने वो जेब में भी रख लिए, तो कहानी खत्म हुई। तो ये तो कोई फ्रॉड नहीं हुआ, दरअसल पैसे भी कट गए और पैसे इन लोगों को मिल भी गए, तो ये तो कोई फ्रॉड नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल एटीएम ट्रांजैक्शन हुआ। अब यहीं पे एक बड़ा खेला है कि ये लोग क्या करते, उस ट्रांजैक्शन के बाद सपोज मेरा वो एटीएम लिया था तो मेरे को बोलेंगे कि आप अपनी होम ब्रांच में जाओ और आप एक ऐसी एप्लीकेशन लिखो जिसमें ये लिखना है कि मैं पैसे निकाल रहा था और पावर चली गई और मेरे पैसे एटीएम में फंस गए और मेरे को पैसे नहीं मिले। तो वो एप्लीकेशन जैसे ही बैंक मैनेजर को मिलती तो बैंक मैनेजर अपने ईमेल के द्वारा जो भी आगे की कार्यवाही है उसको पूरा करता। और आरबीआई की एक गाइडलाइन है कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो ग्राहक को 7 दिन के भीतर जो कटा हुआ पैसा है वो वापस करना होता है। तो बैंक इस 7 दिन के भीतर उपभोक्ता का जो फंसा हुआ बड़ा पैसा है वो वापस कर देते। और इन ठगों को पता था कि जो जांच चलती है वो काफी दिन, महीनों महीनों लंबी चलती हैं। हमारे सरकारी सिस्टम का उन लोगों ने लूप होल निकाल लिया था। तो अब इनको वो दोबारा भी जो खाते में पैसा बैंक इन लोगों को डालता था कि रिवर्स करता था, उस पैसे को भी ये दोबारा निकाल लेते थे। अब सपोज आपको मैं समझाना चाहता हूं कि इन लोगों ने मान लो 2 लाख का एक ट्रांजैक्शन किया, तो फर्स्ट बार में ओरिजिनलिटी में 2 लाख रुपए तो इन लोगों ने एटीएम से निकाल लिए। उसके बाद में जो जिसका एटीएम कार्ड था उससे शिकायत करा के जो बैंक ने खाते में रिवर्स अमाउंट के रूप में 2 लाख और डाल दिए, तो वो 2 लाख भी इन लोगों ने वापस निकाल लिए। तो इन लोगों के पास टोटल मिला के
4 लाख रुपए आ गए। अब ये बोलते थे कि हम आधा पैसा जिसका एटीएम है उसको वापस कर देंगे, मतलब 2 लाख रुपए निकालने का मैसेज मिला तो 2 लाख मतलब 1 लाख रुपए मेरे को दे देंगे और बाकी जो बचा 3 लाख था वो अपने पास रख लेंगे। अब ऐसे ही बहुत सारी लूट की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। अब इसका ये होता है कि ये जो जयपुर पुलिस जो 5 लोगों को गिरफ्तार करती है उसमें एक जुबैर नाम का लड़का है। वो जुबैर नाम के लड़के पे खाने तक के पैसे नहीं थे, तो वो क्या है, अब फिलहाल में कंडीशन उसकी है, एक आलीशान उसने घर बनाया है। और दूसरा लड़का एक इद्रिस नाम का लड़का है, उसने एक वीआईपी कपड़ों का शोरूम खोल लिया है इसी एटीएम की ठगी के पैसों का उपयोग करके। और तीसरा एक लड़का है सद्दाम नाम का, उसने 3 बीघा जमीन अपने घर के पास खरीद ली है और एक वीआईपी स्कॉर्पियो खरीदी है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों ने एटीएम को लूट लूट के एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया जो कि पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं आ सकता था और बैंक वालों को इस पे शक भी नहीं होता था। लेकिन अब एक दिन जब ये हैदराबाद से एक लूट की घटना को अंजाम देके जयपुर आ रहे थे तो इनकी जो पुरानी जांच चल रही थी जिन केसों की, उसके आधार पे सीबीआई इन पे नजर बनाए हुई थी। और जैसे ही ये जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पे उतरते हैं, जयपुर पुलिस तुरंत इनका स्वागत करती है और इनको गिरफ्तार कर लेती है। अभी ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस जिन जिन लोगों के इन लोगों ने एटीएम कार्ड लिए थे उनके संबंधित थानों को भी इत्तला दे रही है। सपोज मैंने एटीएम कार्ड दिया था तो पुलिस का सम्मान मेरे पास भी आएगा कि मैंने इनको एटीएम कार्ड दिया था, इतने इतने की ठगी हुई थी। मेरे को लगता है ये काम लगभग 3 महीने में जाके तो ये पता चल पाएगा कि इन लोगों ने किस किस का एटीएम कार्ड यूज किया था। जिस टाइम पे जयपुर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है उस टाइम पे 71 एटीएम इन लोगों के पास से मिले हैं और 2,31,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इस घटना में जैसे ही कोई नया अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं हूं राजेंद्र पिलोदा और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, जय हिंद।